हेलो एवरीवन, हिस्ट्री एंड अर्थ के एक नए शॉर्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इन्वायरमेंट को हिस्ट्री से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने आपको हिस्टोग्राफी के कई सारे वीडियो लेक्चर्स में ये बताया है कि हिस्ट्री सिर्फ वो नहीं है जो हमें टेक्स्ट बुक्स में देखने को मिलते हैं, एकेडमिक्स के उन गिने चुने पन्नों में देखने मिलते हैं। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमें अलग अलग एस्पेक्ट से जोड़कर देखना होता है। इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आज मैं आपको इन्वायरमेंट और उसकी जुड़ी हुई एक रिलेशनशिप हिस्ट्री से बताने की कोशिश करूँगा। आई होप ये शॉर्ट वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम इस बात को बिल्कुल समझते हैं कि मेसोलिथिक पीरियड से मोर प्रिसाइसली अपर पैलियोलिथिक पीरियड से एक ट्रांजिशन देखने मिला फ्रॉम प्लेस्टोसीन टू होलोसीन। जब लास्ट ग्लेशिएशन पीरियड का एंड होता है, बर्फ और ग्लेशियर्स मेल्ट डाउन करना शुरू करते हैं। लोग धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व करना शुरू करते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन होना शुरू करता है। हैबलेस, इरेक्टस, निएंडरथल्स, होमो सेपियंस एंड फाइनली वी होमो सेपियंस सेपियंस। एक चीज़ पर आपको बहुत अच्छे से पता है और मैंने बताया भी, लोग धीरे 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 अपनी सेटलमेंट्स को फ्रॉम केव्स टू एरियाज नियर टू बैंक्स ऑफ वाटर, रिवर बैंक्स पे जाके स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई। चलिए मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ इंडस वैली से शुरू करने से पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन। आपको पता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन किन बैंक्स के रिवर्स पे एस्टैब्लिश है? डेफिनेटली टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। इजिप्शियन, नाइल रिवर। सेम गोes for Chinese, Yangtze, Huanghu, and in India, Indus Valley, on the banks of river Indus, its tributaries and distributaries. पानी एक ऐसा सोर्स है जिसके आसपास ह्यूमंस को सेटलमेंट करना सबसे आसान और फ़ायदेमंद सौदा लगा। बिकॉज एग्रीकल्चर इसकी शुरुआत न्यूलिथिक पीरियड से होते हुए हमें देखने मिलती है, और मोर प्रिसाइजली मेसोलिथिक टू न्यूलिथिक की ट्रांजिशन में, बिकॉज हम वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं कर सकते, राइट। ऑब्वियसली हम जब देखते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर, एंड रेनफॉल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स, बट वो थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल नहीं होता। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। सो वाटर सोर्स हमें इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था, है और हमेशा रहेगा। इसी वजह से लोग हमेशा अपने आप को इस्टेब्लिश करना शुरू करते हैं रिवर बैंक्स पे, सो कि पानी की अवेलेबिलिटी आसान रहे, राइट। नॉट जस्ट फॉर द एग्रीकल्चर, जहाँ पर रिवर बेसिन रहा उसके आसपास ग्रीनरी हमें अच्छी दिखने मिलती है, सॉइल हमें फर्टाइल देखने मिलती है। बिकॉज अगर आपने बेसिक ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता है कि नियर टू द रिवर बैंक आपको मोस्ट फर्टाइल सॉइल देखने मिलती है। भाबर, खादर, ये आपने पढ़ा होगा, राइट। और इन केस अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, सो मैं डेफिनेटली आपको फर्दर लेक्चर्स में इसके बारे में बताऊंगा। तो हमें देखने मिलती है, एंड हमें पता है फर्टाइल सॉइल जो आपके एलुवियम होती है, इनके सॉइल फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उनको कल्टीवेट करना आसान होता है, उनमें हार्वेस्टिंग करना आसान, उनमें कल्टीवेशन करना आसान होता है, एंड फर्दर हार्वेस्टिंग डेफिनेटली। ऑल्सो एनिमल डोमेस्टिकेशन, उसके लिए भी पानी इंपॉर्टेंट रहा। एनिमल डोमेस्टिकेशन जो डेफिनेटली हमें स्टोन एज से होते हुए देखने मिलता है, जो फर्दर डेवलप करता है सिविलाइजेशंस में, इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसकी रेफरेंस हमें देखने मिलती है। येस, इट इज़ ट्रू दैट हमने अभी तक डिसाइफर नहीं कर रहा है उसके स्क्रिप्ट को, बट हम ये बात की क्लैरिटी तो है कि एनिमल डोमेस्टिकेशन होता था। सो एनिमल डोमेस्टिकेशन इंपॉर्टेंट था, इसीलिए पानी के इंपॉर्टेंट सोर्स बनता है। तो क्या सिर्फ पानी ही एक नेचुरल सोर्स है, एक इन्वायरमेंट फैक्टर है? इंडीड नॉट। मैंने एग्रीकल्चर के बारे में बताया, एग्रीकल्चर इटसेल्फ एन इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, बिकॉज हम कल्टीवेशन करते हैं सॉइल पे, सॉइल इज़ अ नेचुरल एलिमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस हम हमेशा बात करने की कोशिश करते हैं आपके फॉरेस्ट सोर्स,
बिकॉज फॉरेस्ट से भी हमें टिम्बर मिलता है डेफिनेटली, जिससे कंस्ट्रक्शंस हमें देखने मिले, बाद में होना शुरू हुआ, टूल्स का कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ, घरों का कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ। स्टोन्स इंडीड नेचुरल सोर्स है। हमें ये भी देखने को मिला, यही नेचुरल सोर्स जो था वो ना सिर्फ आपको पास्ट में, बल्कि अगर हम प्रोटो हिस्ट्री के बाद भी देखने की कोशिश करें, ये वो नेचुरल सोर्स है जिसकी वजह से मगधन एम्पायर पावरफुल बना। ये वही नेचुरल सोर्स है जिसकी वजह से मौर्यन एम्पायर पावरफुल बना, एंड इवन फर्दर हमें देखने मिलता है टू एन एक्सटेंट। अगर हम मॉडर्न पीरियड में बात करें, बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल सोर्स ब्रिटिशर्स और अदर यूरोपियन पावर्स एक्चुअली इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। अगर हम स्पाइसेस की बात करते हैं तो व्हाट आर दे? नेचुरल सोर्स। टिम्बर की बात करते हैं, व्हाट आर दे? नेचुरल सोर्स। हमने तो ये भी देखा कि रेलवे कंस्ट्रक्शन में जिसका इस्तेमाल हुआ वो क्या था? टिम्बर, लकड़ियाँ, राइट। एंड लकड़ियाँ हमें कहाँ से मिलती है? लकड़ियाँ हमें पेड़ों से मिलती है। डेफिनेटली ये समझना ज़रूरी है दैट नेचर की कनेक्टिविटी, इस इकोसिस्टम की कनेक्टिविटी इतिहास से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। मैंने आपको कुछ रेफरेंसेस, कुछ एग्जांपल्स दी, बट ये आपको समझने में और समझाने में आपको बहुत आसान कर देती है चीज़ों को कि क्यों इन्वायरमेंट का एक रिलेवेंस है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट कंट्रीब्यूट्स इन बिल्डिंग हिस्ट्री। सो आई होप ये छोटा सा एक क्लिप आपको इन्वायरमेंट और हिस्ट्री को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर शॉर्ट वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। हम फर्दर और वीडियो ऐसे शॉर्ट क्लिप्स लाते रहेंगे, आपको इस हिस्ट्री और उसके रिलेटेड अलग अलग फैक्ट्स, अलग अलग इन्फॉर्मेशन, इंटरकनेक्टिविटी बताने की कोशिश करते रहेंगे। पढ़ते रहिए। जय हिंद।